गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। टॉपिक हमारा आपको पता है चल रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, जिसमें के का वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन दिया हुआ है नो सॉल्यूशन का। यानी नो सॉल्यूशन का कंडीशन आपको मालूम है, यानी पैरेलल लाइन वाला कंडीशन होता है जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल तो होता है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2। ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की होती है, जो लाइन रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइन का कहाँ ग्राफ पर, और इसका नो सॉल्यूशन भी होता है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। इसको k का वैल्यू हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो इक्वेशन है हमारे पास 8x प्लस 5y, इसको उधर ले आइए 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसको ले आइए kx प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हमें करना है कंपेयर। लिखो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई, फर्स्ट इक्वेशन ये है, यानी कि उसको करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर हम a1, b1 और c1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a1 का वैल्यू देखो क्या है, a1 का वैल्यू सीधी सीधी बात है 8 है, b1 का वैल्यू 5 है, c1 का वैल्यू -9 है। इसी तरह a2 का वैल्यू k, b2 का वैल्यू 10 एंड C2 का वैल्यू -8 है। अब हम इनके फाइंड करेंगे रेशो। तो जो रेशो होते हैं वो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 होते हैं। तो a1 अपॉन a2 निकालिए, ये हो जाएगा भैया 8 अपॉन k। इसी तरह b1 अपॉन b2 निकालिए, ये 5 अपॉन 10 कैंसिल कर दो, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 जब 5, 5 2 10। अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो -9 -8, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 9/8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, लिखो यहां पर, यहां एक लाइन ड्रॉ कर लो। लिखो इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल सो दैट, जब ये लाइंस पैरेलल है तो भाई कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइन की, कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहां देखते हैं कि a1 की वैल्यू 8 है, तो 8 अपॉन k, a2 की वैल्यू है इक्वल, b1 की 1, b2 की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k 1 जा k इक्वल टू 8 2 जा 16। सीधी सीधी बात है k का मान 16 हो जाएगा। तो इसको नोट करिए। चलते हैं एक ऐसे और प्रश्न की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, ये समझिए कि 90% क्वेश्चन आते ही हैं इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक और नोट भी करते रहिए। चलो इनको करते हैं इरेज भाई।
अब नेक्स्ट है, इसमें इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, नंबर सेकेंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस ky माइनस 5। जीरो। तो सॉल्यूशन करो इसका भी। देखो भाई, ये इसमें इक्वल में ये 3 है तो इसको साइड चेंज करेंगे, इक्वल में 0 होना चाहिए, तो ये इस तरह हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। से इसको लिखो 8x प्लस ky माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब वही बात है कि कंपेयर करना पड़ेगा, तो करो कंपेयर। इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से a1 b1 और c1 के वैल्यू अभी हम फाइंड करते हैं। देखो a1 का वैल्यू 4 है, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -3। इसी तरह a2 का वैल्यू 8, b2 का वैल्यू k एंड c2 का वैल्यू -5 होगा। अब इनके निकाल लो भाई रेशो, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, तब तक मैं इंक डालूं इसमें। चलो तो भाई अब इससे आगे हमें करना है इनका कंपेयर, यानी कि a1 अपॉन a2। कंपेयर मीन नहीं, रेशो को निकालना है। 4 अपॉन 8 यानी कि 1/2 आएगा, क्योंकि 4 1 4 4 2 8 कैंसिल। ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकालना है, 3 अपॉन k हो जाएगा, और c1 अपॉन c2 निकालना है, तो -3/-5 यानी कि 3/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब कंडीशन ये अप्लाई होती है कि ये पैरेलल है, तो लिखो यहां पर इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल सो दैट, अब पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो यहां से वैल्यू हम यही लगा देंगे, नॉट इक्वल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यही फाइंड हो जाएगा
के की सीधा सीधा वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1/2 इक्वल 3/k, नॉट इक्वल का अगर फाइंड करना चाहें तो 3/5 हो जाएगा। नहीं, 5 नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल में आता है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k बन जा k और 5। तो यहां से निकाल लेंगे 1/2 इक्वल टू 3/k, यानी k बन जा k इक्वल टू 2 3 जा 6। तो इसमें इक्वल वैल्यू पूछा है कि k की वैल्यू इक्वल क्या होगी। अगर नॉट इक्वल फाइंड करना है तो 5 आ जाएगी यहां से निकल कर। क्लियर? तो ये नोट करिए। अब चलेंगे वही थर्ड की तरफ। थर्ड में देखिए क्या है। देखो थर्ड में इसके में लिखा है kx प्लस 3y इक्वल टू 3। नंबर है थर्ड का kx प्लस 3y इक्वल 3 और सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस ky इक्वल टू 6। दोनों में k है यहाँ पर इक्वेशनों में। इनको सोल्व करें देखो तो सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले kx प्लस 3y माइनस 3 हो जाएगा भाई ये, क्योंकि इसको साइड चेंज कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेम टू सेम इसको करो। 12x प्लस ky माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई सेकेंड। कंपेयर कर दो। अब लिखो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a1 a2 a3 की वैल्यू लिखो। अब क्या वैल्यू है? a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k एंड c2 की वैल्यू -6 है। अब ये है हमारे पास। इसके बाद कंपेयर यानी कि इनका रेशो फाइंड करना है। तो रेशो क्या होता है? a1 अपॉन a2 निकालो, k अपॉन 12 हो जाएगा। अब b1 अपॉन b2 निकालो 3 अपॉन k एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो -3 अपॉन -6, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। और वही लिखना है भाई ये पैरेलल वाला कंडीशन। तो लिखेंगे ए बोथ लाइन्स आर पैरेलल सो दैट। अब पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन को यहाँ पर शो करना पड़ेगा भाई। तो पैरेलल की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो यहाँ इक्वल पूछा गया है, इसमें आंसर नॉट इक्वल नहीं पता करना। तो इक्वल वाली कंडीशन को लेके चलेंगे। तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k नॉट इक्वल 1/2। यहां से निकालेंगे k बन जाए k 3 2 6, यानी k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए भाई। नॉट इक्वल के लिए आता है तो यहां से निकाल लेंगे, इक्वल के लिए आता है तो यहां से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा k की k में मल्टीप्लाई
यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36, इन दोनों से निकालेंगे। अब के से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये प्लस माइनस रूट 36 हो जाएगा, और के इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 का जो रूट है वो 6 होता है, 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो 6 का स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर रूट 6 और 6 का स्क्वायर 36। करिए नोट, लास्ट है इसमें नंबर 4, इसमें भी अभी 4 भी करते हैं आपके सामने, नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। नंबर 4 है भाई, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कॉमा सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। करो जल्दी से इसके भी सॉल्यूशन मेरे साथ साथ। देखो भाई, इसको के एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड, इसको लिखो 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल 0 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब कई क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, ऐसे स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें पहले कंपेयर करना है, फिर रेशो फाइंड करना है, फिर कंडीशन लगा देनी है पैरेलल वाली। लिखो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो a1 की वैल्यू तो यहाँ है, k है, b1 की 2 एंड c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -4 है एंड c2 की वैल्यू -10। अब इनका रेशो निकालो, तो रेशो a1 अपॉन a2, k अपॉन 3 आएगा, b1 अपॉन b2 यानी कि 2 अपॉन -4, तो -1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और c1 अपॉन c2 भी देखो -5 अपॉन -10 यानी कि ये भी 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 1 5 5 2 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल। इसके बाद यहाँ आएंगे और लिखेंगे इफ both line are parallel and has, नहीं वो तो सो दैट लिखना है भाई, क्योंकि हाँ कंडीशन यूज करनी है, सो दैट कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये k अपॉन 3 है यहाँ पर इक्वल टू -1/2 नॉट इक्वल 1/2।
तो नॉट इक्वल की कंडीशन अगर फाइंड करनी है तो ये इन दोनों को इक्वल लगा लेंगे, इक्वल की करनी है तो इन दोनों को लगा लेंगे, यानी k अपॉन 3 इक्वल टू -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या 3 को सीधा इधर लगा दें, k इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 3/2 क्योंकि ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देन k इक्वल टू -3/2 निकल कर आएगा। ये कंडीशन इक्वल की है, अगर नॉट इक्वल की निकालना चाहें तो यहां से निकालेंगे, k/3 नॉट इक्वल 1/2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा सीधा सीधा, k नॉट इक्वल 3 बन जाए 3/2, तो ये नॉट इक्वल की निकल कर आ जाती है इस तरह। दोनों ही है, यानी k इसके तो इक्वल हो बट इसके इक्वल ना हो। तो जो प्रीवियस इसमें पार्ट्स मैंने 1 2 3 कराए थे उसमें नॉट इक्वल की कंडीशन भी आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब ये k का वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। अभी a के भी आएंगे तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप लेते हैं आपसे यहाँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल। अब ये k का वैल्यू यानी कि कौन सी कंडीशन मैंने करा दी है, इंटरसेक्टिंग के लिए करा दिया है, पैरेलल के लिए करा दिया है, और लास्ट बचा है कोइंसिडेंट लाइन के लिए, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अब करते हैं सभी को गुड बाय।